यस बेटा, इससे पहले हमने एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड मींस बेटा, एसिड मींस होता है अम्ल, बेसिस मींस क्या होते हैं साल्ट, सॉरी बेसिस मींस क्षार, और साल्ट मींस क्या होता है लवण। लवण। इसकी प्रॉपर्टीज भी बताए गए थे। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके टेस्ट शोर होते हैं या टेस्ट में शोर होते हैं, और बेटा टेस्ट में शोर होते हैं, बस इतना ही काफी है टू आइडेंटिफाई एन एसिड। यानी एक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इतना पता चल जाए कि उनका टेस्ट कैसा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है। और बेसिस का जो टेस्ट होता था, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम बेस को आइडेंटिफाई करते थे। बेसिस का टेस्ट कैसा होता था बेटा, बिटर, है ना। जितने टाइप्स के यस सर। बेसिक सब्सटेंसेस होंगे उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। बात आती है साल्ट, तो इसका नाम ही काफी है, साल्ट नमकीन। जिन पदार्थों का यानी जिन वस्तुओं का स्वाद नमकीन होता है वो साल्ट्स होते हैं, ठीक है। यस सर। बट यस सर। क्या हम सारी वस्तुओं को डैश करके उनके नेचर्स को बता सकते हैं कि एसिडिक हैं, बेसिक हैं और साल्ट्स हैं? क्या हम सारी वस्तुओं को डैश कर सकते हैं? नहीं, नो ऐसा सर। नहीं है। In that condition, we use a special substance to identify the substance is acidic or basic or salty. Means कोई वस्तु एसिडिक नेचर का है यानी अम्लीय है या क्षारीय है, या किस प्रकार का है, नमकीन वस्तु यानी साल लवड़ीय वस्तु है। इस चीज को जानने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। ओके, यस सर। बिकॉज हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो ऑन टेस्टिंग दे हार्म अस। ओके, यानी हम अगर उनको टेस्ट करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, यस सर। यस बेटा, आपने इंडिकेटर्स, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, जिसमें आपको बताया गया था फर्स्ट वन इज लिटमस, अ नेचुरल डाई। इसमें क्या होते हैं, एक प्रकार का पत्ती होता है जिसको हम क्या करते हैं, उसके सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। ऑन प्रिपेयरिंग सोल्यूशन दे कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर। किस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन आफ्टर इनको अगर हम एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस में डिप कराते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टर्न्स किस कलर, कौन से कलर में टर्न्स हो जाते हैं, रेड कलर में। अगर रेड कलर कोई सब्सटेंसेस बेसिक नेचर का या बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें इनको डिप कराते हैं या उनको ऐड करते हैं ब्लू, तो वो आपके ब्लू कलर में टर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिचेंस होता है या नेचुरल डाई लिटमस, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम ये जान लेते हैं कि जो सब्सटेंसेस हमने लिया है वो बेसिक और एसिडिक नेचर का है, ये हम पता लगा लेते हैं वहां से, ठीक है। हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती उन्हें। बेटा सेम है, जिन्होंने सेकेंड इंडिकेटर की बात किया था टर्मेरिक, इन्होंने क्या किया, करें टर्मरिक पेस्ट ले लीजिए और उस टर्मरिक पेस्ट को किसी स्ट्रिप ऑफ पेपर पे लगा के उनको सिखा लीजिए, तो वो टर्मरिक जो स्ट्रिप ऑफ पेपर यानी जिसपे हमने टर्मरिक पेस्ट लगाया था, ठीक है, वो क्या होता है, एज ए इंडिकेटर वर्क करता है, एक प्रकार का सूचक का काम करता है, जो क्या करता है, सेम एज बेटा एसिड सॉल्यूशंस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशंस में कौन से कलर में कन्वर्ट होता है बेटा, द सॉल्यूशन डू नॉट, इन्होंने बताया था यहाँ पे देखिए, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। ये तो आपने इस एक्टिविटी को रीड किया था। हमें द टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये सब हो गया ना, ये सारा कुछ किया जा चुका है। यस सर। यस सर। यस बेटा, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं। करें इसके अलावा आपने चाइना रोज एज इंडिकेटर, ये भी आपका, चाइना रोज मीन्स क्या होता है, गुड़हल, ये भी आपका डिस्कस किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, Yes, sir. Yes, sir. China rose as an indicator. Can I collect some China rose gulal petals and place them in a beaker? Add some warm water, keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. कह रहे हैं चाइना रोज पेटल्स ले लीजिए, मीन्स गुड़हल की पत्तियों को ले लीजिए, पत्तियां नहीं मतलब पंखुड़ियों को, उनके फूल की पंखुड़ियों को ले लीजिए और उनको गर्म पानी में मिला दीजिए। इस प्रकार का जो मिक्सचर फॉर्म होगा ये एक प्रकार का इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम Yes, टिल sir. वाटर बिकम्स कलर्ड, और कुछ समय के लिए रख दीजिए और आप देखेंगे कुछ समय बाद वो जो पानी आपने मिक्स किया था उसमें वो कलरफुल हो जाता है, रंगीन हो जाता है। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। यहाँ पे टेबल 5.4 में कुछ सब्सटेंसेस या टेस्ट सोल्यूशन लिए इन्होंने, जिनको आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनका इनिशियल कलर और फाइनल कलर क्या होता है आफ्टर इंडिकेटिंग दैट सब्सटेंसेस, यानी इन सब्सटेंस से इंडिकेट कराने पे इनका जो इनिशियल और फाइनल कलर में क्या चेंजेस होते हैं उनको राइट करना है। तो ये सब एक्टिविटी वर्क है, आप करेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसको बेटा करके ही तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ से बताया जाए तो आप इसको फील नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक आपने किया नहीं होगा, आपने अपने आंखों से देखा या महसूस नहीं किया होगा, तो आप इसको फील नहीं कर पाएंगे ये करेक्ट है या जो बातें मैं बताऊंगा वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको फील करने के लिए आप स्वयं से इस एक्टिविटी को करिए, तो आप खुद ब खुद आप जान जाएंगे, है ना। Yes, sir. Now, what is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? बेटा neutral solution पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। आप जानते हो कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर में ये जो इंडिकेटर्स होते हैं अपने कलर्स को चेंज करते हैं। जो उनका इंडिकेटर्स होता है वो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर्स में कलर को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सब्सटेंसेस लिया गया वो बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का। अब इसमें इन्होंने बताया, देखिए चाइना रोज इंडिकेटेड टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। जो चाइना रोज यानी गुड़हल का जब सॉल्यूशन लेते हैं उस एज इंडिकेटर यूज किया जाता है उसका, तो वो क्या करता है एसिडिक सॉल्यूशन को यानी कि अम्लीय घोल को, अम्लीय विलयन या अम्लीय घोल कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको किस कलर में कन्वर्ट करता है, मैजेंटा में, डार्क पिंक। जबकि अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये बात किसकी कर रहे हैं, चाइना रोज इंडिकेटर की, गुड़हल की। ठीक है, Yes, sir. पहली ब्रॉट द फॉलोइंग, पहली रीडर फॉर यू, पहली एक पहली लेकर आई है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या है इसका एग्जैक्ट मीन। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज एन एसिड, इज इट एन एसिड। बेटा कह रहे हैं कॉफी जो होता है भूरे रंग का होता है और ये कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। कॉफी की बात कर रहे हैं, कॉफी के बीज आप टेस्ट करोगे तो स्वाद में कड़वा ही होता है। इज इट एन एसिड, कह रहे हैं क्या ये एक एसिड है क्या, और क्या कहना है, और अ बेस या बेस है, इन दोनों में से क्या है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट सॉरी, बिना किसी टेस्ट यानी परीक्षण के आप इसका आंसर मत दीजिएगा। केवल टेस्ट पे मत जाइए इसके कि टेस्ट आप इसका कड़वा होता है तो बेसिक होगा, कोई जरूरी नहीं कि टेस्ट कड़वा हो तो बेसिक नेचर का ही हो। उसके टेस्ट के लिए हमें इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। देन वी कैन से व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन और व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज दिस। ओके, किस प्रकार का वस्तु है Yes. तभी हम कह सकते हैं इनको टेस्ट करने के बाद ही इंडिकेटर के थ्रू। यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट, कह रहे हैं अगर आप इसके टेस्ट पे जाते हैं तो गलत हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा। कॉफी कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, क्योंकि ये बता रहे हैं टेस्ट पे आप जाएंगे तो गलत हो सकती है बात, तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा, बिकॉज टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बिटर टेस्ट तो इसके अकॉर्डिंग तो बेसिक नेचर का होना चाहिए, बट ये कह रहे हैं अगर आप टेस्ट पे जा रहे हैं तो टेस्ट पे ये गलत हो सकता है आपका
जो अनुमान है गैस है वो गलत हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं सर ये एसिडिक नेचर का होगा। ओके, एक्टिविटी 5.4 की बात कर रहे हैं। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस लाइम वाटर की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये आप सबके द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन, करें आपको टीचर से रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school। यानी इनको अपने प्रयोगशाला से या उनके स्कूल में अगर इस प्रकार के सॉल्यूशंस हैं तो उनको मंगवाने या प्राप्त करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। बेटा ये सब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे एक्टिविटी और लेबोरेटरी में सब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, Yes, sir. नाउ बेटा नेम ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन। तो बेटा एसिड में जैसा जो इफेक्ट देते हैं, जैसे एसिड पे लिटमस पेपर कैसा इफेक्ट देता है, किस कलर में कन्वर्ट होता है, उसको वहां पे राइट करेंगे। इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, आपको जानते हैं जो एसिड फॉर्म होता है तो रेड कलर में कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर, सेम एज टर्मरिक पेपर भी रेड कलर में ही कन्वर्ट हो जाता है व्हेन एडेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इन इंडिकेटर्स को, चाहे लिटमस सॉल्यूशन को या लिटमस पेपर और टर्मरिक पेपर को जब ऐड किया जाता है या डिप किया जाता है तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेड कलर में। वहीं का Red color. यस बेटा, वहीं पे बात आती है चाइना रोज की। तो चाइना रोज की इन्होंने बात किया था किस कलर में, डार्क पिंक मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब बात आती है अगर किसी और प्रकार के एसिड के लेंगे तो सेम एज वही इफेक्ट आएगा, बट बात आती है इसमें हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी बेसिक सोल्यूशन को लेते हैं तो उसमें कलर आपका ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे चाइना रोज में कैसा इफेक्ट आएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बाकी आपका ये लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, टर्न हो जाता है, जबकि आपका टर्मरिक पेपर भी ब्लू कलर में ही टर्न हो जाता है। ओके, Yes, sir. तो इस तरह से आप उनके इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रैन? क्या आपको पता है अम्लीय वर्षा के बारे में, आप कुछ जानते हैं इससे पहले? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रैन? बेटा एसिड रैन के इफेक्ट यानी जो क्षति होती है उससे, अम्लीय वर्षा से उसके होने वाले क्षति के बारे में आपने कभी सुना? नहीं, तो हम बताते हैं क्या होते हैं। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। बेटा जब बारिश होती है और उस बारिश में क्या होते हैं, एसिड की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, बारिश अम्ल के साथ ज्यादा, मतलब सॉरी, एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जैसे नाम ही काफी है, यहाँ पे अम्लीय वर्षा मतलब ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल युक्त होती है, मतलब बहुत ज्यादा एसिड कंटेन किए रहती है, ऐसी बारिश को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? करें ये एसिड आते कहाँ से है? जो बारिश के साथ हमारी पृथ्वी पर या भूमि पर बरसते हैं, वो एसिड आता कहाँ से है, इसकी बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
Yes, sir. इन्होंने बात किया द रैन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolve in rain drop to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. बेटा जो सॉलिड फॉर्म होते हैं जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे एयर में डिसॉल्व होते हैं, यानी घुले हुए होते हैं एज ए पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के रूप में, जो हमारे लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए क्या होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं। ऐसे गैसेस जिनकी बात इन्होंने किया है, मतलब एक्सेस हो जाते हैं तब की बात। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही हमारे वातावरण की हवा में घुले होते हैं, which are released into air as pollutants, dissolved in rain drop to form carbonic acid। और ये क्या करते हैं, बारिश की बूंदों में हवा में घुले रहते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ क्या फॉर्म Yes, कर sir. लेते हैं, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही पॉइजनस एसिड होते हैं, ठीक है, हार्मफुल एसिड होते हैं जो फॉर्म कर लेते हैं जब बारिश की बूंदें इन हवा के कणों के साथ संपर्क में आती हैं, तो क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या फॉर्म कर लेती हैं, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल्स। बेटा अम्लीय वर्षा से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्षतियां होती हैं, उसमें से भवनों को, ऐतिहासिक इमारतें, आपने देखा होगा ताजमहल के बारे में सुना होगा, ताजमहल अब पहले जैसा सफेद नहीं रह गया, चमकदार नहीं रह गया है, इसके पीछे का एकमात्र रीजन है एसिड रेन, ठीक है, पोल्यूटेंट्स जो है वो तो ही है, सबसे बड़ा फैक्टर इसका एसिड रेन ही है, ठीक है, अम्लीय वर्षा ही है कि ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, उसके कलर में वो शाइनिंग नहीं रह गई उसके पत्थरों में, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, एसिड रेन, ठीक है। इसके अलावा एसिड Yes, रेन sir. से पौधों को, मनुष्यों को, जंतुओं को, सभी को नुकसान होता है, ठीक है। Yes, sir. बेटा नेक्स्ट कुछ सावधानियां बताने के लिए इन्होंने कहा है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। कभी करें अगर आप लेबोरेटरी में किसी प्रकार के एसिड या बेस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हैंडल कर रहे हैं, दीज आर, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक पकड़ना या इनको होल्ड करना, बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, ये क्या होते हैं, प्रकृति में बहुत ही ज्यादा जलनशील होते हैं, यही हमारी त्वचा पे पड़ जाएं तो हमारी त्वचा को नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। ये क्षार, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes beta. Now next point is demonstrate the effect of the three indicator on each of these solutions. Record your observation in table 5.5. Now next point is neutralization, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, उदासीनीकरण, ओके बेटा। we have learned that AC turn blue, litmus red and bases turn red, litmus blue। ओ बेटा आपने पढ़ा कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ध्यान देना है यहाँ पे, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है एसिड। वहीं पे बेस जो होता है टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेटा अगर बेस होता है तो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। Yes, sir. Let us see what happens when an acid is mixed with a base। चलिए
करें, चलिए देखते हैं क्या होता है जब किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called stir. Sorry. Yes, beta. We are going to use an indicator have not used so far. करें हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया है। इट इज कॉल्ड नैप्थोलीन। क्या बोला गया इसको? नैप्थोलीन। नैप्थोलीन मीन्स बेटा एक प्रकार का ये भी इंडिकेटर है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। स्टीर द ट्यूब जेंटली। सो ओके, सॉरी बेटा, यहाँ से एक्टिविटी 5.5 ये पॉइंट आपको रीड करना है। यहाँ इन्होंने इंडिकेटर क्या लिया है? नैप्थोलीन का यूज किया है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। करें इसको टीचर की देखरेख में ये करना है आपको, या सॉरी ये वर्क जो किया जाएगा ये टीचर्स के द्वारा किया जाएगा आपके, ठीक है? आपको ओनली ऑब्जर्व करना है। Yes, sir. Yes, sir. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. इस एक्टिविटी को करने के लिए कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे? 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसका 1/4 उस बीकर में फिल कर दीजिएगा जो आपने लिया है टेस्ट ट्यूब, ठीक है? नोट Yes, डाउन sir. इट्स कलर, और उसके कलर को नोट डाउन कीजिए। मतलब कैसा कलर था पहले उस एसिड का। बेटा कह रहा है ऐड 2 to 3 drops of the indicator to the acid। बेटा इस कह रहे हैं उस एसिड में 2 से 3 बूंदे इंडिकेटर का डालिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसको आराम से उनको मिक्स कर दीजिए हिलाकर। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या करें उसके कलर में किसी प्रकार का चेंज देखते हैं? देखना पड़ेगा। ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। बेटा कह रहे हैं इसमें किसी प्रकार का चेंज, यहाँ पे तो फिगर में रिप्रेजेंट किए एसिड प्लस इंडिकेटर, किसी प्रकार का चेंज आ रहा है? तो रेड कलर में हाँ आया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, रेड कलर में कन्वर्ट हुआ है ना? यहाँ पे चेंजेस की बात करें तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, रेड कलर में कन्वर्ट हुआ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ड्रॉपर। Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. बेटा क्या कर रहे हैं इसमें? इन्होंने क्या किया है? एसिडिक सोल्यूशन में कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को, जो कि बेसिक सोल्यूशन होता है, उसके ड्रॉपर के यूज करके उसमें डालना किया, सॉरी डालते गए हैं और उसको आराम से मतलब जेंटली मिलाते रहे हैं, ठीक है? इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन? आप देख रहे हो क्या उसके सोल्यूशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? यस बेटा चेंजेस आएंगे, वो पिंक कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। करें एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, और ऐड करते रहिए जब तक इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते रहिए, और तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो पूरा पिंक कलर उसमें प्रॉपर दिखने ना लगे, वो जो सॉल्यूशन है पिंक कलर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसमें उस बेस को ऐड करते रहिए। Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Yes, beta. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. कलर में जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन्होंने कहा अगेन आप क्या करें, वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, ठीक है? HCl को थोड़ा सा उसमें से और 2-4 बूंद फिर मिला दीजिए उस सॉल्यूशन में। व्हाट यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। बेटा कह रहे हैं जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है।
आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, रंगीन नहीं होता, रंगहीन होता है। और इसमें हमने Yes, जब sir. बेस को इसमें ऐड किया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, उसको जब इसमें ऐड किया गया तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है जब फिर अगेन इसमें क्या किया गया, कुछ और बूंदे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसमें मिलाई गई उस सॉल्यूशन में, तो ये फिर से कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। Again, add 1 drop of sodium hydroxide. If there any change in color, the solution again becomes pink in color. फिर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कुछ बूंद फिर मिलाते हैं उस सॉल्यूशन में, तो फिर देखते हैं वो कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. Sorry, बेटा यहाँ से करें, जो phenolphthalein आपने इंडिकेटर यूज किया था एज ए इंडिकेटर, ये चीज अब इस बात का सच मिल गया हमें यहाँ से कि जब सोल्यूशन बेसिक होगा तो फेनोल्फथलीन यूज करने पे उसमें पिंक कलर आएगा। कैसा होगा, पिंक कलर, ठीक है। और Yes, जबकि sir. बता रहे हैं कि इसमें अगर दूसरी तरफ वहीं पे एसिडिक सोल्यूशन था तो उसमें फेनोल्फथलीन यूज किया गया तो कलरलेस था, यानी इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ, उसके एसिडिक सोल्यूशन में किसी प्रकार का कलर नहीं आया था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो फेनोल्फथलीन एक दूसरा एक प्रकार का इंडिकेटर इन्होंने यूज किया है, वो अगर बेसिक सोल्यूशन में इसको यूज किया जाता है तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, ठीक है, किसी प्रकार का Yes, sir. चेंजेस नहीं आता उनके कलर में, एसिड्स के। बेटा एक चीज और बता रहे हैं, व्हेन एसिडिक सोल्यूशन is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature and the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. अगर कहें बराबर बराबर मात्रा में किसी एसिड और बेस को मिला दिया जाए पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, तो वो अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब क्षारकता और अम्लीयता को खो देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा कैसा होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने बात की है बेटा, when an acidic solution mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution or a basic solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of acid and the basic nature of the base are destroyed. बेटा कह रहे हैं अगर दोनों बराबर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में मिला दिए जाए, एसिड और बेस सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स किया जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को खो देते हैं, खत्म कर देते हैं, ना वो सॉल्यूशन एसिडिक रह जाएगा ना बेसिक रह जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते क्या हैं ये देखते हैं। NH बेटा इक्वेशन होता है, आप लोग क्लास और हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने जिस सॉल्यूशन की बात किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCl होता है, क्या होता है HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है NaOH होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर्म होता है NaCl, क्या फॉर्म होता है NaCl प्लस H2O, यानी पानी निकलेगा और नमक बन जाएगा। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, नमक होता है, ठीक है, यानी वो जो न्यूट्रलाइज सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, साल्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट। Salt. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH,
और दोनों को मिक्स करने पे एक साथ मिक्स किया जाता है तो OH मतलब फॉर्म क्या होता है NaCl प्लस H2O, ये फॉर्म होता है NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड मीन्स साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और H2O मीन्स पानी होता है, ये फॉर्म करेंगे। यानी इस प्रकार से जो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा वो बेसिक हो जाएगा, सॉरी साल्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolve. बेटा इसमें कह रहे हैं आपने देखा जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा था या तो हीट उसमें से प्रोड्यूस हो रहा था या तो यूज किया जा रहा है, इवॉल्व मतलब वही उत्सर्जित होता है उसमें से, ठीक है, उष्मा उत्सर्जित होती है। The evolved heat rises the temperature of the reaction mixture. उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे क्या होता है बेटा, जो सोल्यूशन है मिक्सचर जो आपने प्रिपेयर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। हमने बताया था कि जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। बेटा साल्ट का कोई नेचर कुछ भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल इन नेचर, सॉरी नॉट नेचुरल, न्यूट्रल इन नेचर, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। किसी प्रकार का उनमें ना बेसिसिटी होगा ना एसिडिटी होता है। Thus neutralization can be defined as follows. इस प्रकार के जो उदासीनीकरण है इसको इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? बेटा इन्होंने बताया the reaction between an acid and the base is known as neutralization. Salt and water, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, salt and water are produced in this process with the evolution of heat. ओके इन्होंने बताया, देखिए फार्मूला भी दिया इन्होंने, द रिएक्शन इज बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइज। सब किसी बेस से सॉरी बेटा इन्होंने बताया किसी एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्शन मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। प्रॉपर अमाउंट यानी कि एनफ अमाउंट जो होता है उनका लिया जाए तो दोनों को मिक्स किया जाए तो फिर क्या बनाएंगे, मतलब सॉरी जो प्रोसेस होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इनसे क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एक चीज और, साल्ट एंड वाटर तो प्रोड्यूस ही होता है, इसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ हीट यानी उष्मा भी उत्सर्जित होती है, थोड़ी सी उसमें से वार्मनेस भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है उसमें से, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया गया है एसिड और बेस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स किया गया NaOH जिसे बोलते हैं। दोनों को मिक्स करने पे क्या फॉर्म होता है, दोनों को मिक्स करने पे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर मींस H2O फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड मींस होता है साधारण नमक और पानी आप जानते हो H2O, ठीक है। जो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी एक प्रकार का एसिड होता है जो H2SO4 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। लाइम वाटर होता है CaCOH, ये आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, यानी कि एक प्रकार का बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, चूना पानी। ठीक है, तो इन आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। किसी एसिड और बेस को जब एक साथ मिक्स किया जाएगा तो हीट इवॉल्व होती है, यानी उसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है। उष्मा उत्सर्जित होने पे मतलब उसमें गर्मी यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो उन्होंने पूछा विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट और कूल, क्या होगा बेटा, हॉट होगा या कूल होगा? अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को एक साथ, हॉट होगा।
बिकॉज एसिड और बेस को मिक्स किया जा रहा है। अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे। यस 3 मिनट्स हैं अभी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ एंड डाइजेशन, किस तरह से हम पाचन की क्रिया में इसका यूज किया जाता है या यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन का, इसका देखते हैं। उदासीनीकरण हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से होता है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, सीक्रेट करता है हमारा स्टमक, है ना। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, ये नेचुरली अकर करता है उसमें, जो सीक्रेट करता रहता है लगातार कंटिन्यू, है ना। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू have learned in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. Sorry, indigestion means अपच होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, डाइजेशन पे ध्यान दिया। indigestion means क्या होता है बेटा, अपच का कारण भी होते हैं, ठीक है। indigestion means क्या है, अपच। अपच। Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. हमारे पेट से में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। As you have learned in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. बेटा करें, अगर हमारे पेट में यानी हमारे अमाशय में इन अम्लों की अधिकता भी हो जाए तब भी अपच हो सकती है, मतलब इनके एक्सेस अमाउंट होने पे भी अपच हो जाता है, मतलब हमारा भोजन सही से पचता नहीं है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये हमारे लिए क्या हो जाता है, दर्ददायक हो जाता है, हमें दर्द होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। करें, जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक प्रकार का एंटासिड दिया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी एंटासिड में जैसे एंटीबैक्टीरियल होता है, उसी प्रकार एंटासिड मतलब उस एसिड का एंटिक दिया जाता है, ठीक है। एंटिक मतलब उसका प्रतिरोध करने वाला है, ठीक है। उस एसिड को प्रतिरोध करने वाला यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने वाला दवा दिया जाता है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सच एज कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तमाम ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो बेसिक नेचर की होती हैं। तो वो क्या करते हैं, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। हमारे पेट में जो अधिकता हो जाती है एसिड की, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें आराम मिल जाता है तब में, ठीक है। Yes, sir. Yes. Aunt by